दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस फ्री बाइनरी ट्रेडिंग क्लास के चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 80% रोल प्ले करेगा। सिर्फ 20% टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, ये सब चीजें होती है। सारा गेम यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म होता है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप सभी लोग एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सभी ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उनको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ती है कि आप अपने मेंटल टफनेस को कैसे स्ट्रांग करोगे, और यही चीजें होंगी जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा बनाएंगी। तो आज हम कुछ फैक्ट्स, कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेक श्योर पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब की नॉलेज चाहिए थी, वो सब आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर से ले लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए जाके पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एज ए बिगिनर ट्रेडर जो हम होते हैं और हमारे दिमाग में क्या चीजें चलती है, और मैं जब बिगिनर था तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चलती थी, उसको हम ओवरकम को कैसे करेंगे। और धीरे धीरे हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि साइकोलॉजी बेसिकली कैसे वर्क करती है। तो लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी काम करती है जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, साइकोलॉजी काम करती है जब हम ट्रेडिंग में विन करते हैं या लॉस करते हैं। नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जब आप यहां पे इनरोल करते हो, जब आप यहां पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, ट्रेडिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी पड़ती है, अपने दिमाग से, जो अपने मेंटल टफनेस को बढ़ाना पड़ता है। मैं आपको कुछ सिंपल सा फैक्ट बताता हूं। जैसे मान लो आप ट्रेडिंग, आज आप 10 बजे ट्रेडिंग करने बैठते हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकती है, कहीं से किसी की लड़ाई करके आए हो, थक के आए हो, ट्रेवलिंग करके आए हो, और आपका माइंड कंट्रोल नहीं है। आप यहाँ पे सही से तरीके से आप यहाँ पे, मतलब आपका दिमाग फ्रेश नहीं है और आप यहाँ पे ट्रेडिंग लेने बैठ जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मेंटल कैसा है, मतलब मेंटली आप खुश हो कि नहीं हो, हैप्पीनेस है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग लेने बैठते हो और आपका यहाँ पे माइंड सही नहीं है, तो आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जिससे आपके माइंड साफ हो जाए। मतलब जो डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है वो आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। अब वो चाहे आपको म्यूजिक हो सकता है, चाहे वो वर्कआउट हो सकता है। बहुत लोग थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं तो उनका दिमाग सही हो जाता है, बहुत लोग थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं तो दिमाग सही हो जाता है। योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, कॉमेडी देखना, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका दिमाग एक सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करे। मतलब जो हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है वो आपके दिमाग का, वो यहां पे सही हो जाए। तो ये था पहले का पॉइंट कि आपको यहां पे ये चीजें करनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप यहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, मतलब पूरे दुनिया भर की चीजें एक चीज में, एक पॉइंट में सीमित हो जाती हैं, जो कि है डिसिप्लिन। अगर आप यहां पे डिसिप्लिन नहीं कर मेंटेन कर पाते हो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब देखो डिसिप्लिन वर्क कैसे करता है। मान लो आपने ट्रेड लिया, आपने एक अमाउंट डिपॉजिट किया, मान लो आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, और आपका प्लान था कि मैं 2000-3000 रुपए पर डे का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे जनरेट करूंगा, लाइक 2 to 3% मैं यहाँ पे पर डे का प्रॉफिट लेके चलूंगा, जो कि क्वाइट गुड है। 2000 रुपए पर डे का बेकार नहीं होता है, और आपका प्लानिंग यही था। आप यहाँ पे 2000 का ठीक ठाक प्रॉफिट करते चले आते हो। लेकिन जब 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं कि यार मजा नहीं आ रहा है, तो मैं बड़ी ट्रेड ले लेता हूं, मैं 10,000 की ट्रेड ले लेता हूं, 20,000 की ट्रेड लेता हूं, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका है। आपको लगता है कि मार्केट तो आप ही चला रहे हो, आपके कहने से मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके कहने से मार्केट नीचे जा रहा है, और आप क्या करते हो, अपनी जो अमाउंट है वो यहां पे इंक्रीज कर देते हो, और वहीं आपकी जो डिसिप्लिन है वो यहां पे ब्रेक होती है। और डिसिप्लिन ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो यहां पे वहीं पे खत्म। एक दिन भी आपका बेकार जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो यहां पे जीरो हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक चीज डिसाइड करनी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मार्केट कितना भी अच्छा हो, मार्केट कितना भी बेकार हो, मैंने अगर डिसाइड किया है कि मैं यहां पे 1000 रुपीज की ट्रेड लूंगा, तो मैं यहां पे 1000 रुपीज की ही ट्रेड लूंगा। कितना भी अच्छा मार्केट हो, कुछ भी अच्छा हो, आपका सारा सेटअप बोल रहा हो कि नहीं भाई जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, आपको एकदम सेम उसी अमाउंट की ट्रेड प्लेस करनी है जितना आपने डिसाइड किया था। तो ये जो डिसिप्लिन है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में कामयाब बनने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, और स्टार्टिंग में मैं भी यही गलतियां करता था कि मेरे को जब मन करता था, जैसे मन करता था वैसे मैं ट्रेड लेता जाता था बिना डिसिप्लिन के। आप जैसे मान लो होता क्या है,
मैं अभी रिसेंटली कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो होता क्या, जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि हम 4 लेवल्स तक मेंटेन करेंगे, ठीक है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1000 की ट्रेड लगाई, वो हमारी रिवर्स गई, 2000 रिवर्स गई, 4000 रिवर्स गई। अब हमारे अंदर थोड़ी सी डर आ जाता है, अंदर फियर आ जाता है कि यार अगली ट्रेड हम यहाँ पे 10K का लगाएं कि ना लगाएं। और हो सकता है कि वही ट्रेड आपकी यहाँ पे विन चली जाए और वही ट्रेड आप सभी लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा जो रिकवर है वो आपका कर दे और उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल चले जाओ। बट उस डर की वजह से आप लोग जो है वो यहाँ पे वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो कभी भी आपको यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी है। आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान पे आप चलो, रिजल्ट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम यहाँ पे 10 लोगों को देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियोस पड़ी है, हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ठीक है। हम उनकी भी वीडियोस देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। आप लोग मोटिवेट किससे होते हो पता है? आप लोग मोटिवेट होते हो किसी की लाइफस्टाइल देख के, मोटिवेट होते हो किसी का बैंक बैलेंस देख के, किसी का गाड़ी देख के, किसी का फोन देख के, वॉटेवर। ये सब चीजें भी हमारे अंदर एक फोमो क्रिएट करती हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और ये चाहिए कब? वो बताते हैं आप सभी लोगों को कि यार ये चीजें मैंने 1 महीने में अचीव कर ली, ये गाड़ी मेरी 1 महीने में हो गई, ये चीजें मेरी 1 महीने में हो गई। भाई इतना आसान नहीं है, इस चीज को समझो, प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली दुनिया में रहो। आप हाइपोथेटिकल दुनिया में मत जाओ, प्रैक्टिकली देखो कि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई इतनी बड़ी गाड़ी लेना। और हो सकता है उस बंदे ने किया हो सकता है वो बंदा झूठ बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। अपना दिमाग आपको यहाँ पे हमेशा यूज करना है। मैं पर्सनली कभी भी फ्लैक्स नहीं करता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता पर्सनली, ठीक है, कि ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊं। और मैंने हमेशा बोला है, अगर आप मेरे पुराने यूजर्स होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको मेरे प्रॉफिट मेरे लॉस से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या पहना हूं, मैं कैसा दिखता हूं, इस बात से फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। फर्क किस बात से पड़ना चाहिए कि मेरी बताई हुई चीजें आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अगर उससे वो हेल्पफुल है तो आप मुझे फॉलो करो, अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो आप यहां पे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। कोई नीड नहीं है फॉलो करने की, अगर मेरी बताई हुई बातें आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो। मेरा गाड़ी देख लोगे आप, मेरा फोन देख लोगे या किसी का भी फोन देख के अगर आप मोटिवेट होते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। वो हमारे अंदर फोमो क्रिएट करता है, हमको जल्दी से करना है, फिर हम बड़ी ट्रेड लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे लॉस करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी सही तरीके से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग में आते हैं। ये सब चीजें आप सभी लोगों को यहाँ पे दूर रखनी है। ये सब चीजें धीरे 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 होंगी। आप अपने आप को एकदम कंट्रोल करोगे कि नहीं, मेरे को मोटिवेट नहीं होना है, मेरे को इंस्पायर होना है, मेरे को चीजें सीखनी है, मेरे को एक बड़ा ट्रेडर बनना है, तो मैं धीरे 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 इस स्टेप्स को बढ़ूंगा। मुझे नहीं देख के किसी को जाना है, मुझे उसके जैसे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। हो सकता है उसने 10 लाख रुपए से स्टार्ट करी हो, आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो। ये भी तो फर्क डालता है ना कि आपका जो कैपिटल है वो कितना है, सामने वाला बंदा किस माइंडसेट से बैठा है, सामने वाले बंदे के पास रिस्क कैपेबिलिटी कितना है। क्या पता उसके फादर के पास करोड़ों रुपए पड़े हो, वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही उड़ा दे। हमारा तो ऐसा नहीं है ना। तो आपको जो प्लान करनी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग प्लान करनी है। समझ में आ गया? तो चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरीके से आप यहां पे प्लान करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पे यार कि जो हम ट्रेड्स करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग होती है हमसे। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? लैक ऑफ डिसिप्लिन। सेम हम घूम फिर के आएंगे तो वही डिसिप्लिन पे आएंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हमारा कोई टारगेट सेट नहीं होता है। हमारा टारगेट सेट नहीं होता है कि हम कितने का प्रॉफिट बनाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक आइडियल कंडीशन कि अगर आप यहां पे बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को यहां पे अप्रॉक्स 5 to 10% इज इनफ। अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हो पर डे का, ये एक बहुत अच्छा टारगेट है। इतना आप अगर आप अचीव करते हो, आंख बंद करके आप उठ जाओ, ठीक है। हर कैंडल आपको यहां पे, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है, हर मिनट ट्रेड नहीं लेनी है। आपको 3-4 ट्रेड ढंग के चाहिए, जो आपका सेटअप बोले 3 से 4 ट्रेड लो। अब देखो आप कैसे नहीं वो करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके साइकोलॉजी को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और ये गलतियां आपको यहां पे करने से बचना है, ठीक है। 2 चीजें होंगी, या तो देखो मैं ये चीजें बता रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे मेरी बात से सहमत, जो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉसेस किया होगा। अब हम यहाँ पे किसी दिन लॉस करते हैं, ठीक है, तो हम अगले दिन जब बैठते हैं ना, तुम्हारे अंदर फियर रहता है कि यार कहीं आज भी तो लॉस नहीं हो जाएगा। और उस फियर की वजह से क्या होता है कि हम डिसिप्लिन, जो गलतियां है ना वो कर देते हैं। हम यहाँ पे डिसीजन गलत ले लेते हैं, जो ट्रेड्स हमको नहीं लेनी चाहिए शायद हम वो भी ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने पास्ट को लेके चलते हो, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा
कि जब कोई मैच हारता है, कोई भी क्रिकेटर जब कोई मैच हारते हैं तो वो थोड़े देर के लिए मे बी इमोशनल हो जाए जो भी, लेकिन जब आधे घंटे एक घंटे के बाद जब उनकी इंटरव्यू सुनो कभी आप, तो वो क्या बोलते हैं कि हम अगले मैच में बहुत अच्छा ट्राई करेंगे, हम अगले मैच में बहुत अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, खेलने की कोशिश करेंगे। वो पास्ट का नहीं देखते हैं कि मेरे पास्ट में क्या हुआ तो मैं लेके बैठ जाऊं। अगर वो लेके बैठ जाएंगे तो सोचो, वर्ल्ड कप जैसी चीज अगर हम हारे, उसके बाद तो पूरी टीम का मोटिवेशन और क्या एकदम डाउन ही हो जाना चाहिए। लेकिन वो अगले मैच में वो सेम एनर्जी के साथ आते हैं, पास्ट को भूल के। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वो जीतेंगे और हारेंगे। और ट्रेडिंग का गेम क्या है, ट्रेडिंग का पार्ट क्या है कि लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ प्रॉफिट करूं, इट्स इम्पॉसिबल, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है भाई, ये होगा ही नहीं। दुनिया का कोई ट्रेडर ऐसा नहीं होता कि जो लॉस ना करे, सब लोगों को लॉस फेस करना पड़ता है। दुनिया में देखो दो तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले क्या होता है, जिनका लॉस जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है, जितना वो लॉस करते हैं उतना प्रॉफिट। बहुत सारे लोग, मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 3-4 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। आप पूछोगे प्रॉफिट कितना है तो 1,000 का प्रॉफिट है, लॉस कितना है तो नहीं, जितना मैं एक हफ्ते में जितना प्रॉफिट करता हूं फिर गवा देता हूं, फिर प्रॉफिट करता हूं गवा देता हूं। तो एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी के कौन से लोग होते हैं, जिनका लॉस प्रॉफिट से ज्यादा होता है। दे आर मेकिंग अ लॉस, रीजन आपको पता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, वो सही तरीके से चीजों को फॉलो नहीं करते, वो ये सब चीजें करते हैं। एक थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका प्रॉफिट्स हमेशा उनके लॉस से ज्यादा होता है। दे आर कॉल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको यही बनना है। आप हफ्ते में 7 दिन प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, है ना, आप 7 दिन प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप 5 दिन 4 दिन प्रॉफिटेबल बनोगे। और उसी 4 दिन में आप सभी लोगों को यहां पे निकालना है अपना रेशियो कि ओवरऑल हफ्ते के बीच में मैं कितने दिन प्रॉफिट में रहूंगा और कितना प्रॉफिट में रहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो? तो आपको अपने लॉसेस को कट करनी है। मैं हमेशा लाइव में भी आपको यही चीज समझाता हूं, जब हम गूगल मीट या जूम मीटिंग करते हैं तो उसमें भी यही चीजें समझाता हूं कि आपको अपने लॉसेस को कट करने हैं, दैट्स इट। यही एक ऐसा फंडा है जिसको आप सभी लोग यहां पे फॉलो कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को हल्का 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 इंक्रीज करना है, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना है। और एक चीज है, साथ मुझे साइकोलॉजी में तो ये नहीं आएगी बट मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट को बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने यहां पे आज 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया तो वेट मत करो, आप उसको बुक करो, आप उसको विड्रॉ करो, अपने बैंक में लो। ठीक है, और अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। लाइक अगर आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया तो जाओ कहीं पे पार्टीज करो, कहीं पे 200-400-500 रुपए का मिठाई खा लो, पार्टी खा लो, समोसा खा लो, जो भी कर लो, मतलब रिवॉर्ड दो आप अपने आप को कि नहीं आपने कुछ अच्छा काम किया है। अप्रिसिएशन मिलता है, मेंटल माइंड जो है यहाँ पे बहुत खुश होता है इन सब चीजों से। लोग क्यों, पैसा आता है तो लोग घूमना स्टार्ट करते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को मोटिवेट रखने का, अपने आप को पॉजिटिव रखने का, सेल्फ रिवॉर्ड देना। वो आप कुछ भी हो सकता है। मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है कि अगर आप 2,000 का प्रॉफिट कर दो तो 200 रुपए का जाके किसी दिन पार्टी कर लो, नॉट अ बिग डील, 200 रुपए आप खर्चा कर सकते हो। आप देखोगे उससे आपका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिनसे आप सभी लोगों को यहाँ पे सीखनी है और ये चीजें हम यहाँ पे गलतियां नहीं करेंगे। माइंडसेट को अपने धीरे 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 डेवलप करोगे। और ये चीजें एक रात का गेम नहीं है, इस बात को हमेशा समझ लेना। ट्रेडिंग 1 साल का गेम नहीं है, 1 महीने का गेम नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपको सीखते रहना है, निरंतर सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। जो लोग यहाँ पे अच्छे ट्रेडर होंगे, आप वो देखोगे कि वो 1 महीने पहले पैदा नहीं हुए हैं कि यार मैंने 1 महीने पहले से स्टार्ट किया और मैं देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। उनकी सालों की जर्नी रही है, स्टार्टिंग में उनका 1-2 साल खराब गया होगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो। आप लोग क्या करते हो कि 1 दिन अच्छा नहीं गया, 2 दिन अच्छा नहीं गया तो आपको लगता है कि यार सब खत्म हो गया। नहीं भाई, ये सालों का गेम है, ये बिजनेस है। ट्रेडिंग को बिजनेस के तरीके से लो। ट्रेडिंग को कोई मतलब क्विक स्कीम मत समझो कि ये क्विक स्कीम है, मनी मेकिंग स्कीम, कि आए पैसा बनाया चले गए, करोड़ों छाप दिया 1-2 महीने के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको टाइम लगा है, हमको भी टाइम लगा है। और जितने भी लोग आप देख पा रहे हो, जो भी जितने भी अच्छे ट्रेडर को आप जानते होंगे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो अच्छे ट्रेडर होंगे उनको 4 साल 5 साल 6 साल, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो 10-10 साल टाइम दिए हैं इस ट्रेडिंग जर्नी को। दैट्स वाई दे आर प्रॉफिटेबल। और आप यहाँ पे 1 महीने में डिसाइड कर रहे हो कि आप बड़े ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। और आपने सीखा कितना? आप में से 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की डायरी नहीं होगी। मैं लिख के देता हूं या दावे के साथ। आप कमेंट करके बताना कितने लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की डायरी है। आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं? ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। भाई बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा ना। अब मैं आपको 10 चीजें बता रहा हूं। मैंने कोर्स में लगभग 4 घंटे का मैंने कोर्स प्रिपेयर कर दिया, सारा मिला के 4 घंटे की चीजें आपको याद तो नहीं रहेंगी ना। आप 10 दिन बाद भूल जाओगे, 20 दिन बाद भूल जाओगे।
आपने अगर नोट्स बनाया है, जब भी आप डायरी खोलोगे तो आपको मेरी ये पूरी बातें विजुलाइज होंगे। ठीक है, तो आप डिसाइड करो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो। डेली हम यहाँ पे आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम करते हैं और यही चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो किसी और के मोटिवेशन से, किसी और के अचीवमेंट से खुश मत हो, अपना प्लान करो, अपने बैलेंस के अकाउंट की प्लान करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शायद मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट पैसा मत डालना। याद रखना, ये मेरी बात आपको शायद फील ना हो लेकिन फील होगी किसी दिन। ठीक है, कि कभी भी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट पैसा मत डालना। ट्रेडिंग एक कहते हैं ना कि मतलब देखो रिस्की तो है, ट्रेडिंग रिस्की तो है, वो आप भी जानते हो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कैन बी विन, कैन बी लॉस, वॉट। लेकिन आपको कभी भी इंपॉर्टेंट पैसा की, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि कॉलेज की फीस का पैसा उठा के डाल देते हैं, है ना, ट्यूशन का पैसा डाल देते हैं, रूम रेंट का पैसा डाल देते हैं, कोई ऐसा पैसा जिसके चले जाने से आपके लाइफ में बहुत दिक्कतें क्रिएट होंगी, वो चीजें आप सभी लोगों को नहीं करनी है। क्रेडिट कार्ड से उठा के लोन लेके डालना, इट्स वेरी 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 रिस्की, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। बाकी जिंदगी आपकी है, करना क्या है करना नहीं है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो सही लगा मैंने इस कोर्स में डाला, मुझे जो परफेक्ट लगा मैंने इस कोर्स में डाला। मैंने इस कोर्स में ये डाला कि आप बिगिनर से कैसे बन सकते हो, और भी चीजें हम यहाँ पे लेके आएंगे अपनी वीडियोस के थ्रू, जिससे आप सभी लोगों को और भी चीजें समझ में आएंगी। तो मेक श्योर हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।